एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए सोशल स्टडी से रिलेटेड सिलेबस। तो अगर आपके बच्चे क्लास 4 में हैं या जाने वाले हैं तो इस साल के सोशल स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे बच्चों को वो कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सोशल स्टडी का ये जो सिलेबस है ये 2025 से 2026 का सिलेबस है। तो अगर आपके बच्चे ICSE, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में हो तो आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। नाउ देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो होगा लर्निंग अबाउट मैप्स। तो इस चैप्टर में बच्चों को जो जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैप, यूजेस ऑफ मैप्स, मैप्स के जितने भी यूजेस होते हैं वो बच्चों को बताया जाएगा। फीचर्स ऑफ मैप, यानी कि मैप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप, मैप भी कई तरह के होते हैं तो उनके टाइप्स बताए जाएंगे। और साथ ही डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है ये बच्चों को इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। चैप्टर रहेगा इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। तो इस चैप्टर में बच्चों को बताया जाएगा लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे स्थित है, इंडिया हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पे स्थित है ये बताया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, इंडिया और उससे रिलेटेड जो नेबर कंट्री है कौन कौन से हैं, उनके क्या फ्लैग के नेम है, उनके कैपिटल्स क्या है, ये सारी चीजें नेबर कंट्रीज में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। तो इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर बच्चों को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, इंडिया के कितने स्टेट्स होते हैं, उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, उसके कैपिटल्स क्या क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंडिया माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। तो इस चैप्टर में बच्चों को इंडिया से रिलेटेड जितने भी माउंटेन्स और प्लेट्यू हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें सबसे पहले बच्चों को नॉर्दर्न माउंटेन्स में ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और आउटर हिमालयस क्या क्या है, ये कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें बच्चों को बताई जाएंगी। उसी के साथ पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, उसके अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है ये बताया जाएगा। उसी के साथ लाइफ इन हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन पे जो लाइफ होती है ना वो कैसी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। साथ ही लाइफ इन द पेनिसुलर प्लेट्यू, किस तरह से प्लेट्यू पे लाइफ होती है, पेनिसुलर प्लेट्यू पे, वो बच्चों को समझाया जाता है। उसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स के क्या इंपॉर्टेंस है ये बच्चों को समझाया जाएगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंडिया प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइसलैंड। तो इंडिया में जितने भी प्लेन्स, डेजर्ट और आइसलैंड है ना उसके बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी, जिसके अंदर बच्चों को सबसे पहले द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, क्या फीचर्स हैं ये बताया जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, किस तरह का लाइफ होता है नॉर्दर्न प्लेन्स पे ये एक्सप्लेन किया जाता है। उसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स के, और उसी के साथ रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन से रिवर्स आते हैं ये बच्चों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट। नाउ डेजर्ट क्या होता है, कौन कौन से डेजर्ट है इंडिया में और किस तरह का लाइफ हम डेजर्ट पे बिताते हैं, किस तरह की लाइफ होती है डेजर्ट पे ये समझाया जाता है। उसी के साथ कोस्टल प्लेन्स, नाउ कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, उसके अंदर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इसके अंदर कौन कौन से प्लेन्स आते हैं कोस्टल, वो बच्चों को समझाया जाता है। साथ ही लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि किस तरह की लाइफ होती है कोस्टल प्लेन्स पे ये समझाया जाता है। उसी के साथ आइसलैंड, आइसलैंड के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा अर्ली सिविलाइजेशन का। तो 4th ग्रेड में ही बच्चों को अर्ली सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर 2 सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और ये किस तरह का सिविलाइजेशन था, उसी तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या है और वो किस तरह का सिविलाइजेशन था। ये जो अर्ली सिविलाइजेशन है इसके बारे में बच्चों को डिटेल में जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। चैप्टर रहेगा आर गवर्नमेंट का। आर गवर्नमेंट के चैप्टर में बच्चों को गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में जानकारी दी जाएंगी, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कितने ब्रांचेस है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये क्या क्या गवर्नमेंट में ये क्या क्या होता है, यानी कि ये ब्रांचेस किस तरह से इसे हमने डिफरेंशिएट किया है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी कई लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, इसे हमने किस तरह से लेवल दिया है गवर्नमेंट में, तो ये बच्चों को ना समझाया जाता है आर गवर्नमेंट के चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। तो इसमें बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया जाएगा। नेक्स्ट द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे इंडिया में हर एक सिटीजन का, वो क्या क्या होता है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे लिए कौन कौन सी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएंगी। और साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं, इस चैप्टर में बच्चों को वो सारी चीजें समझाई जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जितने भी क्लाइमेट्स होते हैं ना, उसके बारे में इस चैप्टर में समझाया जाता है, जिसके अंदर सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में कितने सारे सीजन्स होते हैं, नेक्स्ट वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, नेक्स्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके थ्रू जो इंडिया का क्लाइमेट होता है वो इफेक्ट होता है, एंड साथ ही आइडेंटिफाई द 4 सीजन्स इन इंडिया, जितने भी 4 सीजन्स होते हैं ना इंडिया में, उसे आइडेंटिफाई करना बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाया जाएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो समझाया जाता है। नेक्स्ट वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम किस तरह से किन कौन कौन से वेज के थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। ना वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इंडिया में वो बताया जाता है। उसी के साथ सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का क्या यूज है, और उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि हम वाटर को किस किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इंडिया सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में बच्चों को सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में समझाया जाएगा। साथ ही मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं, यूजेस ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में कई तरह के टाइप्स होते हैं सॉइल के, वो कौन कौन से होते हैं वो समझाया जाता है। और उसी तरह से टाइप्स ऑफ मिनरल्स, नाउ मिनरल्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर में बच्चों की कवर की जाती हैं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 4 का सोशल स्टडी का सिलेबस काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।